एरिया अंडर द कर्व का रिवीजन कर रहे हैं हम 2 दिन से। आज इस रिवीजन का थर्ड डे है और आज एक मैं नई वैरायटी कराना चाह रही हूँ। यस। क्वेश्चन नंबर किस पे रुके थे कल हम? ना ना, क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑर्डर चल रहा था 11 या 12 हुए हैं, मुझे इतना याद है। वानी, आप रजिस्टर देख के बताना बेटे। मैम 12 हुए थे, लेकिन एक आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया था, तो 11। हाँ तो नहीं, एक्सरसाइज का भी उसको उसी के आगे कंटिन्यू करो। क्वेश्चन नंबर 12। 12 हो गए थे, उसके ऊपर यस 12 यस। लिखो। हाँ तो 12 क्वेश्चंस, आज 13। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का है, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारी तो एमएल अग्रवाल में ये क्वेश्चंस है ही नहीं। तो ऊपर रिवीजन के ऊपर कंटिन्यू द नंबर। पहले दिन मुझे 7 किए थे हमने, कल हमने 6 किए। आज देखते हैं कितने हो पाते हैं, बट आज लास्ट है हमारा रिवीजन। यूजिंग इंटीग्रेशन। यूजिंग इंटीग्रेशन क्यों लिखा है अभी बता रही हूं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की वर्टिसेस है, तो यदि मैं यहां पे यूजिंग इंटीग्रेशन ना लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट से भी निकाला था, याद करो। हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, 1 1 1 आया याद। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ डिटर्मिनेंट, पहला वर्टेक्स 1, दूसरा वर्टेक्स 1, तीसरा वर्टेक्स 1। और क्लास 10th में भी निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3। तो यदि यूजिंग इंटीग्रेशन ना लिखें तो नंबर कैसे काट लेंगे? बच्चा कैसे भी करे, चाहे डिटर्मिनेंट से या शॉर्टकट से 10th के। तो इसलिए यूजिंग इंटीग्रेशन यदि एग्जाम में आया तो यूजिंग इंटीग्रेशन लिखा आएगा। -1, 2, 1 3 4 5, -5, 3, 4, ABC। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये एरिया किसी को टच नहीं कर रहा है, हो सकता है ना दे बोर्ड, कोर में से भी डिलीटेड है जो एरिया टच नहीं कर रहा है। बट हमने कल कैसे क्वेश्चन करे जिनमें एरिया हवा में झूल रहा था, ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा था ना वाई एक्सिस को टच कर रहा था। तो हमने कल कैसे निकाले एरिया? ऊपर वाली छत से नीचे तक का एरिया माइनस नीचे वाली छत के नीचे का एरिया घटा दिया था कल, तो वो वाला एरिया आ गया था। तो हम ये एरिया निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कल तो आप लोगों ने कल के क्वेश्चन तो वाकई टिपिकल थे। टिपिकल इन द सेंस, मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ा ही हमें कल। कल तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी खुद पता किए। आज तो हमें 3 4 से पता चल गया ये 3 है, और ये 1 5 से पता चल चुका है कि ये 1 है और ये ओरिजिन है। ध्यान से देखो वृंदा, ये एरिया निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, सुना ध्यान से सुनना, -1 से 1 तक ए बी के नीचे का, रेड कलर यूज करती हूं, -1 से 1 ए बी के नीचे का। और जब मैं ए बी से वाई भरूंगी, ए बी की इक्वेशन नहीं है अभी, इक्वेशन बनाऊंगी, बट वाई कहां से भरूंगी? ए बी से। और इंटीग्रेशन का क्या काम है? इंटीग्रेशन, सुन लो, बहुत ही अलग है ना बेटा, डिफरेंट है। मैं ये भी नहीं कह सकती खुद कर ले, ध्यान से सुन। ये ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन यूज करके। तो मैंने -1 से 1 ए बी के नीचे का निकाला, छत ए बी ली। तो इंटीग्रेशन का क्या काम है? एरिया कहां तक आएगा? जमीन तक। तो ये रेड कलर का पूरा एरिया आ गया इसमें। अब बताओ 1 से 3 तक किसके नीचे लू? 1 से 3 तक
ऊपर वाली छत लेते हैं पहले, बीसी। बीसी से वाई भरूंगी, कहां तक एरिया आ गया? जमीन तक। कौन सा एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा एरिया उड़ा दूं? ओनली रेड कलर का एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो बताओ रेड कलर का एरिया कहां से कहां तक है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। -1 से 3। वाई की वैल्यू कहां से भरूं? AC से। तो रेड कलर का एरिया उड़ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ ए बी तो है ही नहीं, मैं ए बी से कहां से वाई भरूं? इक्वेशन ऑफ ए बी तो राइटर ने दी ही नहीं। अब याद करो, लीनियर प्रोग्रामिंग में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने कहा था इक्वेशंस खुद लिखो। यदि R1 बाउंडेड रीजन है, बोर्ड में हमने भी किया है, 2024 का क्वेश्चन है कि ये बाउंडेड रीजन है, तुम कांस्टेंट खुद लिखो। तो उसमें तुमने इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ CD खुद बनाई थी। तो जब लीनियर प्रोग्रामिंग में बोर्ड इक्वेशन खुद बनाने के लिए दे सकता है, इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं? तो अब मैं रिकॉल करा रही हूं 2 पॉइंट फॉर्म। y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, 11th में स्ट्रेट लाइंस में है। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी मैंने ये रिवाइज करवाई थी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी बनवाओ, ये रे 2 पॉइंट, y-y1 x-1, और यहां लिखना है स्लोप। कैसे लिखूंगी स्लोप? y2 y1 अपॉन 1 -1। 5 में से 2 गया, 3/2। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर ही रह गया। 2y -4, 3x + 3। 2y इज इक्वल टू 3x + 7। y इज इक्वल टू 3x + 7 अपॉन 2। तो ए बी से y की वैल्यू क्या भर दूं यहाँ पे? 3x + 7 अपॉन 2। अब ये 2 को बाहर बिठाना, इंटीग्रेट करना तो हमें आता है। तो हमें ये काम कितनी बार करना है? ये काम 3 बार। ए बी की इक्वेशन भी चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ ए बी मैंने बना के दी आपको। अब इक्वेशन ऑफ BC आप बना के देंगे मुझे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। और इक्वेशन ऑफ AC आप बना के देंगे मुझे, मैं यहाँ लिख दूंगी। और फिर मैं आपकी बताई हुई इक्वेशन में से यहाँ पे y भरूंगी फ्रॉम BC फ्रॉम AC। तो ये वैरायटी हमने जब हमने क्लास ली थी एरिया की तब नहीं की थी, कोई बात नहीं, रिवीजन में कर ली। मुझे ये लग रहा है 2 पॉइंट फॉर्म बच्चे को आनी चाहिए। जब लीनियर प्रोग्रामिंग में, याद करो, उन्होंने खुद कहा था कांस्टेंट तुम बनाओ, तो इक्वेशन तो पता हो तभी तो मैं लेस देन ग्रेटर देन लगाऊंगी। और वहां हमने इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लगाई, निकाली थी। चलिए हो जाइए शुरू। मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप मुझे कब इक्वेशन देंगे BC और AC की। BC और AC की। या ML अग्रवाल मुझे इसलिए खोलनी पड़ी क्योंकि तुम लोगों के चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है मैम कब किया हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग केस स्टडी 3। बोर्ड में आई हुई केस स्टडी है, इसमें हमें इक्वेशंस खुद लिखनी है, केस स्टडी 3। क्योंकि आप चैप्टर्स की केस स्टडी करते ही नहीं। तो हम केस स्टडी करते ही कहाँ है? कौन से चैप्टर की है? हाँ, नॉन ट्रिवियल। तो हमारी कराई हुई केस स्टडी है। जब मैं वो देती थी ना 2025-2024 के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन, वो जो हमारा रिवीजन में चल रहा था, उसमें मेरी भेजी हुई केस स्टडी है ये। क्लास में करी हुई केस स्टडी दी आपको वृंदा। तो कितना दुख पहुंचता है कि क्लास में हमने क्वेश्चन किया और हम बोर्ड, प्री बोर्ड में नहीं करके आए। ये जो मुझे 2 इक्वेशन बताई हैं बिल्कुल बुक से मैच हो रही हैं। जिनकी ये मैच नहीं हो रही है मुझे दिखाओ, मैं गलती ढूंढ देती हूँ। मैच हो गई, दोनों मैच हो गई। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम 1 2 3 BC से y भर देंगे।
और dx, और यहां हम 1 2 3 AC से y भर देंगे। और अब बड़ी सावधानी की जरूरत है, गलती होने के पूरे पूरे चांस हैं। 3x² / 2 + 7x, 1/2 बाहर, 11x, x² / 2, 1 2 3, माइनस 1/2 बाहर, x² / 2 + 5x। तो ये अब है बहुत बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज ये है कि हम अपर लिमिट माइनस बीच में लगाएं, लोअर लिमिट भरें, ब्रैकेट लगाएं, और कहीं गलती ना करें। ये है यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज। मान लो 10 बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी 6 के गलत होने की है, 4 के ठीक होने की है। इतना जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लिमिट भरने में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं लिमिट भरने में। 2 मिनट लो, उसके बाद मैं फिर लिमिट भरना शुरू करूंगी। और यदि मैक्सिमम लोगों का बोर्ड से मैच हो गया तो फिर मैं लिमिट भरने के लिए रहने दूंगी। राधिका और वानी का 4 स्क्वायर यूनिट्स बुक से मैच हो गया है। जिनका भी 4 नहीं आ पा रहा है, उन्होंने कोई ना कोई प्लस माइनस में कोई ना कोई भयंकर गलती कर दी है। इसके जैसा है, बट मुझे बताना क्या डिफरेंस है। आप लोग भी एक काम करो बेटा, स्पेस छोड़ दो, 3 4 स्टेप छोड़ दो, कैलकुलेशन फ्री होके कर लेना क्लास के बाद। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन whose vertices are। अब आप कहोगे मैम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जब एरिया निकालोगे तो मुझे बताओ क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नोट किया आपने एरिया निकालते हुए। क्यों? कोर की तो अप्लाइड में तो है ही नहीं। और वो सारे छोड़ दिए, सर्कल एलिप्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज होते हैं, केवल अपने अप्लाइड के लेवल के उठा रही हूँ। ड्रॉ तो करो, एरिया तो लिखो, इक्वेशंस तो बनाओ, उसके बाद ही तो पता चलेगा। ये बैठे बैठे आइडिया लगा रही है। कैपिटल A 2 - 2, कैपिटल B 4 3, कैपिटल C 1 2। क्या फर्क है इन दोनों में, क्या फर्क है, मैं जानना चाह रही हूँ। मैंने एकदम मार्कर रोक दिया, वरना मेरा मार्कर रुकता नहीं है, और मैंने जहां थोड़ा सा आगे कर दिया होता। वेरी गुड, एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया -2। इसमें ड्रॉ होंगी वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो अब जरा रिक्वायर्ड एरिया बोल दो, इस तरह से जल्दी बोलो। आप बोलोगे मैं लिखूंगी, कहां से कहां तक। और भी उल्टा है, यहाँ 2 लाइन ऊपर थी, तीसरी लाइन नीचे थी, तो 2 का ऐड करा ऊपर वाली का, फिर नीचे वाली के नीचे का सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ सोच समझ के बोलना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इतना तो कोई भी देख सकता है यार, 12th में हम। बोलो। और 3, ए भगवान, लोअर टू अपर जाते हैं, एक्स एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वाई एक्सिस में बॉटम टू टॉप जाते हैं। -2 to 3। वृंदा, -2 से 3 तक,
ये ऊपर वाली लाइन का जमीन तक का सारा आ गया बेटा। बाबू ये ए बी है, ए बी कहाँ पे रुक रहा है? ए बी 1 पे रुक रहा है। ए बी बी सी 1 से शुरू होके 3 पे रुक रहा है बेटा। इतना तो हम बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी ए -2 पे शुरू होकर 3 पे खत्म है। क्या लिखूं यहां पर? मैम एक्स डी वाई। यस वानी, एक्स डी वाई। और एक्स की वैल्यू कहां से? ए बी से। ये पूरा आ गया। कौन सा उड़ा दूं? ओनली रेड कलर का। अब वृंदा देख, रेड कलर का यहां से लेके यहां तक तो ए सी के नीचे है, और यहां से लेके यहां तक बी सी के नीचे है। तो मजबूरी बोलो, -2 से 2 तक तो ए सी के नीचे है, और 2 से लेके 3 तक बी सी के नीचे है। अब इसमें भी क्या करनी पड़ेगी? तीनों लाइन की इक्वेशन, बट y इन द टर्म्स ऑफ x नहीं, x इन द टर्म्स ऑफ y। काम यही करना है। अब फिर दोबारा 3 इक्वेशन बनाओ, और ए बी से x की वैल्यू, ए सी से x की वैल्यू, और बी सी से x की वैल्यू बताओ। इतना मैं बुक से मैच करूंगी, तब मैं आपको कहूंगी नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। फिर लिमिट भरना। बट मैं वेट कर रही हूं, आप मुझे तीनों इक्वेशंस 2 पॉइंट फॉर्म से आप मुझे बताएंगे। और क्योंकि सॉल्व है तो इसलिए मैं बहुत आराम से मैच करके, ट्रायंगल की अभी एक और वैरायटी करानी है मुझे। अच्छा हुआ हमने आज का डे एरिया को ही दे दिया। कल से डिफरेंशियल इक्वेशन नया चैप्टर शुरू। मैम ए बी की इक्वेशन x इक्वल्स टू 2y प्लस 14/5। बिल्कुल मैच हो गया बेटा। किसकी बोली तुमने? 2y प्लस 14/5। ए बी की? यस मैम। बिल्कुल मैच हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। ए सी यस बेटे। ढूंढ, सब्ट्रैक्ट वगैरह ढूंढ। मैम ए वो सी 4 की x इक्वल्स टू y प्लस 4/4। सॉरी नहीं, x ये नहीं इक्वल्स मैच हो रही। दोबारा बोलो। y प्लस 4/4। नहीं, ये नहीं मैच हो रही। एसी दोबारा बनाओ। एक मिनट, एक मिनट। इनका एसी हमारे एसी से नहीं सेम है। नहीं, लेकिन ये इस 5x बेटा, x चाहिए y की टर्म्स में। आपने y निकाला x की टर्म। बाबू x dy है तो x की वैल्यू भरोगे ना। वानी और राधिका एसी दोबारे। कोई और बता रहा है एसी? हाँ, मेरे से गलती हो गई होगी। क्या गड़बड़ है? सी तो 1,2 है बेटा, ये 1 ही है। वो तो डॉटेड लाइन है। ये तो डॉटेड लाइन है। 1,2 ही लिखा मैंने सी में। ये रहा सी 1,2, बी 4,3, ए 2,-2। वानी दोबारे बताइए इसी बेटा। हिमांशी, नतांशी, स्वस्ति, एसी। x इक्वल्स टू -y/4। एक्स इज इक्वल टू -y/4।
बीसी मैच हो गया, एसी में ही आफत आ रही है। बीसी करेक्ट बताया, एसी नहीं मैच हो रहा। बुक वालों का तो मुझे गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि वरना करेक्शन होती मेरी बुक में। मैं बनाऊं क्या एसी? बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नतांशी, हिमांशी और स्वस्ति। या तो इन लोगों की स्पीड ज्यादा कम है। मैच हो गया। 6 - y/4 मैच हो गया। अच्छा इमेजिन करो, अब तो मैं मैच करा रही हूँ, जब हम बोर्ड में करेंगे कौन है मैच कराने वाला? उस गलत को ही लेके हम लास्ट तक कितना टाइम बर्बाद करेंगे। सोच के देखो कि अपनी बेवकूफियों से हम कितना नुकसान करते हैं। 2y² / 2 14y, बस इतना करके छोड़ देना और आंसर लिख लेना, और बीच में 4 स्टेप छोड़ देना, लिमिट्स घर जाके भरना। मुझे अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है, 1-2 वैरायटी और करानी है। 1/4 बाहर बैठ गया, इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट्स घर जाके पुट करना, जरूर पुट करना। अपने आप को भी तो देखो कि हम कब तक करेंगे बेवकूफी। और इसका आंसर 13/2 स्क्वायर यूनिट्स घर जाकर सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अब ट्रायंगल की ही दूसरी वैरायटी। अच्छा अब 1 मिनट बात सुनो, जिन लोगों को लग रहा है हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं, हवा में झूलते हुए एरिया हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं दे सकता, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब कौन सा एरिया हवा में झूल रहा? अब तो एरिया एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? इसकी इक्वेशन बनाओगे, और यहां से यहां तक इस लाइन से वाई भरोगे, यहां से यहां तक इस लाइन से वाई भरोगे। तो हम जो सीख ले कभी वेस्ट नहीं जाता। ये तो नहीं हवा में झूल रहा एरिया, ये तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। पता, कोर के सिलेबस में नहीं है, अप्लाइड के सिलेबस में कुछ मेंशन ही नहीं है कितना करना है एरिया। एमएल अग्रवाल में तो है ही नहीं। उन्होंने सप्लीमेंट भेजा है एमएल अग्रवाल ने, बॉन्ड्स का और एरिया का, और वो जो सप्लीमेंट है उसमें तो हमने ऐसे एरिया करे हैं, ट्रायंगल के नहीं करे, बट ऐसे एरिया करे हैं जो किसी भी एक्सेस को टच नहीं कर रहे। आप पुरानी रिकॉर्डिंग खोल के सुनना बेटा, जब मैं 2 दिन से कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ तो आपका फर्ज बनता था कि पुरानी रिकॉर्डिंग खोलकर एरिया थोड़ा रिवाइज कर लें। जिनके एग्जाम नहीं चल रहे वो तो कर ही सकते थे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y is equal to 2 plus x, y is equal to 2 minus x is equal to 2। क्या फर्क हो गया? इसमें वर्टिसेस दी थी, इक्वेशंस हमने बनाई थी लाइनों की। इसमें इक्वेशंस दे दी, वर्टिसेस हम पता लगा लेंगे, क्योंकि लिमिट तो ये वर्टिसेस की हेल्प से ही लोगे। और पॉइंट दिए तो इक्वेशन लिखनी आपको आ गई, लाइन दे रखी है तो ये तो तुम्हें आता है, 2 लाइनों को सॉल्व करके कौन आ जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। ये तो आपने वहां भी करा, लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत किया, लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत कर रखा है ये तो हमने। अब इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हो ड्रॉ करने के लिए, x0 y2 y0 x-2, x0 y2
वाई, और टेबल के बिना ओरल भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इंटरसेप्ट फॉर्म भी सिखा रखी है मैंने, ड्रॉ करेक्ट करना बस। टेबल बना लो यदि डर लग रहा है कि गलत ड्रॉ ना हो जाए। y0 x2, y0 x2, x0 तो y भी 2, एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 तो ओरल आता होगा। पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, कटिंग x एक्सिस एट 2। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये नहीं पता करने की जरूरत है, ये तो ओरली पता है। ये पता करने की जरूरत नहीं है, लो भाई सारी मेहनत बच गई। ये पता कर लो बस। और ये पता करना कितना इजी, देखो जरा, आंखों के आगे ही लिखी है दो इक्वेशन जो यहाँ काट रही हैं। x साफ साफ 2 है, x को यहाँ 2 भर दो, 2 + 2। और यदि ये तीनों लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती, एक लाइन स्ट्रेट है ना, और एक दो लाइनें कहां से जा रही हैं, इन पॉइंट से जो x एक्सिस और y एक्सिस पे है, तो तीनों पॉइंट ओरल निकल गए। और ना निकलते ओरल तो हमें दो लाइन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करनी आती है। बट यहाँ काम सारा ओरल हो गया। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया बोलो प्लीज, सब पार्टिसिपेट करो प्लीज। मैं रुक जाऊंगी 2 मिनट, कर लेना, बट रिक्वायर्ड एरिया में सब पार्टिसिपेट करो प्लीज। कहां से कहां तक? मैम 4 to 0। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मैम 4 to 0। कमजोर होना। 4 to 0 कभी भी बड़े बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ कभी गए क्या हम? 1 0 to 4 भी गलत है, 4 to 0 भी गलत है। मैंने वर्टिकल लाइन खींची, वर्टिकल लाइन में कहां से लेते हैं लिमिट? एक्स एक्सिस से। ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे करूंगी तो 3 एरिया लेने पड़ेंगे, और यदि इसको ऐसे करूंगी तो 2 ही एरिया लेने पड़ रहे हैं, ओनली 2 एरियाज। अभी तक हमें हर बार 3 एरिया लेने पड़े, ये क्वेश्चन केवल 2 एरिया में निपट रहा है, क्योंकि ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। यदि ये लाइन भी टेढ़ी होती तो मुझे 3 एरिया लेने पड़ते, क्योंकि ये तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए 2 एरिया में काम चल रहा है। ये वाला एरिया बताओ पूरा कहां से कहां तक है और किसके नीचे है? अच्छा, नाम नहीं लिखा, ABC। माइनस रेड एरिया वाला उड़ा दो, 0 to 2 AB। अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल रहा है, 0 मिल जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से किससे निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन से। 0 से 2 रेड कलर वाला उड़ा दिया, 0 से 2 ब्लैक और रेड AC के नीचे कर दिया। 2 एरिया से काम हो गया, तीसरे एरिया की जरूरत नहीं पड़ी। यार अब तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, तीसरा दिन है, अब तो कॉन्फिडेंट हो जाओ प्लीज। अब मैं ये आपसे पूछ के लिखूंगी। अरे ये 14 था, तो ये 15 हुआ ना? आई एम वेटिंग फॉर द इक्वेशन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, जो एरिया इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ है। ये ये तो एक्स एक्सिस है इसका, तीसरी दीवार तो इन तीनों लाइनों से जो घिरा हुआ है, इस वाले ट्रायंगल की तीसरी दीवार एक्स एक्सिस है। 3 दीवार, ये 3 लाइन होनी चाहिए।
लिमिट्स घर जाके भर लेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और है मेरी नॉलेज में जो हमने सप्लीमेंट मटेरियल में क्लासेस के दौरान किया था, और ये 16 और 17 दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्लीज अपना पेन तेज चलाएं। हाँ, मैं इक्वेशंस की वेट कर रही। इक्वेशंस तो इन पे लिखी हुई हैं, आई एम वेटिंग फॉर द इक्वेशन कह रही हूँ। हद है। ये रही एसी, कहाँ है एसी? ये रही एसी के कॉर्नर पे, ये रही एसी की इक्वेशन। ओ भाई साहब, हद हो गई। ए बी, ये रही ए बी, ये रही ए बी। लिमिट्स घर जाके भरना, आंसर बता रही हूं मैं। 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज लिमिट घर जाके भरेंगे, क्वेश्चन 16 पर आ जाइए। 16 के लिए मिलते हैं आपको 3 मिनट। फिगर बनाओ, रिक्वायर्ड एरिया मेरे रिक्वायर्ड एरिया से मैच करना। चलो 16 खुद करके। बहुत करूँगी, सोच रही हूँ। किसी को भी ए ले ले, किसी को बी, किसी को बी सी। किसी को भी। हाँ, किसी का नाम कुछ भी लिख लो। X0 Y4 Y0 X2, कॉर्नर पे इक्वेशन ऑफ द लाइन। X0 Y-3 Y0 X2, कॉर्नर पे इक्वेशन ऑफ द लाइन। Y0 X-5, -5 लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। और X0 Y5/3, इसके लिए कुछ और ले लेते हैं, फिर हम कुछ और ले लेते हैं। 1 और 3, X1 Y3 तो नहीं आने का बेटा ना, 2 आएगा। देख, X को 1 लूंगी तो 5 और 1 6, उधर जाके -6, तो Y2 आ रहा है। 1 और 3 कहाँ आ रहा है? हाँ, X को बता रहे हो क्या 1 और 3 लूं? आप 1 3 बोले ना। थ्री का मल्टीपल 4, X4, 5 और 4 9, तो Y3, तो X1 Y लगभग 2। अब 1,2 इसके ऊपर ना लाई करे, 1 2 वाकई लाई कर रहा है इसके ऊपर। 1,2, 4,3 इसके ऊपर ना लाई करे, 12 में से लाई कर रहा है। 4,3 इसके ऊपर लाई कर रहा है। 4,3 X,2। ये तो चांस की बात है, मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी खुद ब खुद आ गए। चांस की बात है, क्योंकि 4,3 उसके ऊपर लाई करता हुआ मिला। ए तो किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ए तो 2 0 हो गया। बी के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। इन दोनों को सॉल्व करो, वो चांस की बात है, मेरा बी प्लॉटिंग के कारण 1,2 मिल गया। वरना इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा ऐसे। 2x + y = 4, x-3y = -5। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x से 2x कट जाएगा, 1,2 आ जाएगा। और c निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, c आ जाएगा। ए बी सी फेयर में निकाल देना, या रफ में निकाल देना, फेयर में लिख दो कि ऑन सॉल्विंग दिस एंड दिस वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 4,3। यहां से ऑल्टीट्यूड डालूंगी, ये ऑल्टीट्यूड 1 पे मिलेगा।
और यहां से ऑल्टीट्यूड डालूंगी, ये ऑल्टीट्यूड 4 पे मिलेगा। अब आता है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया, ऊपर वाली छत है बीसी, ऊपर वाली छत है बीसी। वेरी गुड। एक मिनट एक मिनट। 1 to 4 बीसी से वाई माइनस 1 to 2 by AB AB से वाई 1 to 2 माइनस 2 to 4 AC। चलो भाई, सभी को समझ आ गया क्या रिक्वायर्ड एरिया लिखना? रेड वाले दोनों एरिया उड़ा दिए। इस रेड की छत अलग थी, इस रेड की छत अलग थी। बीसी से वाई, अब मैं बीसी के ऊपर जा रही हूं एरो पे, तो बीसी से वाई है x+5/3। ए बी, ए बी, ए बी के कॉर्नर पे ये वाली लिखी हुई है 4 - 2x। ए सी, ए सी के कॉर्नर पे ये रही 3x - 6/2। x+5/3, 4 - 2x, 3x - 6/2। और इसका आंसर बुक में है 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। जो लोग ऑनलाइन है, क्या उन्हें ट्रायंगल के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए? यस मैम। यस मैम। और ये एग्जाम में रेड शेडिंग मत करना, ये मैंने रेड कलर केवल समझाने के लिए यूज किया। एग्जाम में केवल फाइनल शेडिंग होनी चाहिए। यदि मैं रेड और ब्लैक दोनों ले लगूं तो मेरी शेडिंग गलत मानी जाएगी। ओनली रेड वाली हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट की है। ये क्वेश्चन हमने उस दौरान किया था, सप्लीमेंट में है ये। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला and the line is a square by 12, then find the value of m। पैराबोला की शेप पहचान ली, राइट वर्ड ओपन, और y इज इक्वल टू mx लाइन ओरिजिन से जाती है बेटे, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। y इज इक्वल टू 2x, 3x, 4x, 5x, y इज इक्वल टू 8x, ओरिजिन से जाती है। ये वाला एरिया गिवन है, हवा में झूल रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट। उसके लिए मुझे ये P चाहिए। कैसे निकाला था कल P? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों कर्व को, लाइन और पैराबोला को आपस में सॉल्व करो। y की वैल्यू y की जगह भर दो, 16m² x²। 16m², 16 से 16 तो काट भी सकते हैं, वेरिएबल नहीं काटना चाहिए। x कॉमन, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a/m², 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 कॉमा 0, और एक ये रही x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू a/m², तो y की वैल्यू 4m इंटू a/m², दैट इज 4a/m। 4a/m, ये निकल गया पूरा पॉइंट P। बोलो रिक्वायर्ड एरिया। अब तो सब लोग बहुत अच्छे से बोल रहे हो रिक्वायर्ड एरिया। ऊपर वाली छत के नीचे का माइनस नीचे वाली छत के नीचे का, बोलो रिक्वायर्ड एरिया। 0 to 4,
0 to a अपॉन एम स्क्वायर, पैराबोला से y, सारा आ गया नीचे तक, 0 to a अपॉन एम स्क्वायर, लाइन से y भर देंगे। अब तो लिमिट हो गई, इससे ज्यादा क्या ही कराया जा सकता है। रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर बाई 12, पैराबोला से y की वैल्यू 16ax, लाइन से y की वैल्यू 4mx, 16a बाहर, x स्क्वायर बाई 2, 4m बाहर, x स्क्वायर बाई 2 बाहर, एक्स स्क्वायर, जीरो तो भर के जीरो ही आएगा, 2 8 जा 16, एक्स स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, लेकिन यहां m की पावर 4 ही है, वहां एक m कैंसिल हो रहा है पक्का। यहाँ m की पावर 4 ही है, करते हैं। ओ y की वैल्यू गलत भर रखी मैंने मेरा ना हाथ रुक गया, दोनों में m क्यूब बचना चाहिए था, यहाँ m क्यूब बचेगा, यहाँ m की पावर 4, y की वैल्यू ही गलत भर दी मैंने। बोलो बेटा y की सही वैल्यू, 4 रूट ए रूट एक्स, 4 रूट ए, एक्स की पावर हाफ का बोलो, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 8 रूट ए अपॉन 3। अब यहां a बाय एम स्क्वायर की पावर 3/2, वेरी गुड, a की पावर 3/2, एम स्क्वायर की पावर 3/2, अब जाके काम बनेगा। अब जाके काम बनेगा, a स्क्वायर बाई 12, 8, a की पावर हाफ, a की पावर 3/2, हाफ में 3/2 ऐड हुआ 4/2, a स्क्वायर बाई 12, 3m क्यूब एलसीएम, 6a स्क्वायर, 3 4 जा 12, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब इज इक्वल टू 8, m is equal to 2 is the answer। इससे बाहर तो एरिया आने से रहा, इतना एरिया करने के बाद यदि बोर्ड्स में एक क्वेश्चन एरिया का आता है तो प्लीज गलत मत होने देना। हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए, इससे टिपिकल आने की कोई चांस है ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी।